हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। फिर से लेट हूँ, आई नो, लेकिन मैं लास्ट में रीज़न वगैरह बताऊँगी। तो अभी चलते हैं स्टोरी की ओर। शमीरा और राजीव की शादी हो ही रही थी, लेकिन बीच में राजीव की गर्लफ्रेंड जो है वो आके शादी को रुकवा देती है। कहती है कि मैं उसकी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ एंड गुड लक बोलते हुए वो आखिरकार चली ही जाती है। लेकिन राजीव तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा था एंड वहीं पे शमीरा शादी को रुकवाती है दोनों को। गौरी और राजीव को उसके पीछे जाने के लिए बोल देती है और वहीं पे वो हर किसी को समझाने में लग जाती है। तो अब उसके आगे राजीव एंड गौरी जैसे ही निकलते हैं, राजीव बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है और इधर उधर देखते ही रहता है और हर एक मोड़ पे इधर तो नहीं गई है, उधर तो नहीं गई है, बस गौरी से बोल ही रहा था। बट गौरी के फेस में एक सीक्रेटली स्माइल था, बहुत ही ज़्यादा माइनर, एंड उसका ये परेशानी को दूर ना करते हुए बस उसको ले जा रही थी। लेकिन एक बार के लिए वो अलग रास्ते पे जा रहा था, तो गौरी जो है वो सिंपल सा उसको बोलती है कि इधर नहीं, इधर चलो, इधर बस स्टैंड है, इधर ही गई रहेगी, ठीक है, उधर देख लेते हैं, अगर ये वहाँ नहीं रही तो कहीं और देख लेंगे, इतना ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है, इधर चल। तो दोनों के दोनों जो है वो बस स्टैंड की ओर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद रास्ते पे ही जो है वो चलते हुए उसकी गर्लफ्रेंड दिख जाती है। तो राजीव जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और ज़ोर से पुकारता है, जैनी स्टॉप, जैनी प्लीज़ स्टॉप, मैं आ गया, जैनी प्लीज़ डोंट गो। तो वो भी जो है वो पलट के देखती है और एक स्माइल करती है और फटाफट जो है वो दोनों के दोनों उसके पास चले जाते हैं। एंड राजीव जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली कहने लगता है कि सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब मुझे पता नहीं था ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना मैं ये शादी भी नहीं करता, और मैं क्या ही करूं, मुझे और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। तुम्हारे लिए ही मैं शादी कर रहा था, लेकिन तुमसे नहीं कर रहा था, मैं अपनी फ्रेंड से कर रहा था। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। जब ऐसे बोल ही रहा था तो जेनी जो है वो उसको हक कर लेती है और कहती है कि आई एम रियली सॉरी, थैंक गॉड तुमने शादी रोक दिया, वरना मैं सच में सुसाइड करने जा रही थी। तो तभी राजीव भी जो कहने लगता है कि आर यू सीरियस, तुम सच में तुम प्रेग्नेंट हो, मेरे बच्चे को मारने जा रही थी तुम, मैं केस कर देता। तो तभी जेनी जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती कि हाँ स्टूपिड, मैं भी तो मर जाती ना, तो किसके ऊपर केस करते। स्माइल करते हुए अगेन उसको हक करती है और कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक था, ठीक है। तो ऐसे बोल के जब वो उससे दूर हो जाती है और कहती है कि अब क्या, गौरी को देखते हुए कहती है। तो राजीव थोड़ा सा सस्पिशियस तरीके से दोनों को देखता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम उससे क्यों पूछ रही हो जेनी। तो तब गौरी जो है वो थोड़ी सी डेवल वाली हंसी, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वो वाली हंसी करते हुए कहती है कि वो इसलिए मुझसे पूछ रही है कि सारा का सारा प्लान मेरा था, जैसे तुम दोनों बनाए थे वैसे ही मैंने भी बनाया था, एंड तुम्हारी जेनी प्रेग्नेंट नहीं है। तो तब राजीव बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होके कहने लगता है कि व्हाट, तुम मजाक कर रही हो, मेरे से बदला ले रही हो ना, बोल दो ये मजाक है, ठीक है। तो तभी गौरी जो है वो कहने लगते कि हाँ ये मजाक है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। शॉक्ड लगना भी चाहिए राजीव, जब तुम दोनों शादी कर रहे थे ना, सेम मुझे ऐसे ही शॉक्ड लग रहा था, ठीक है। अब शादी भी नहीं होगा और
तुम दोनों एक साथ भी रहोगे और मेरा रास्ता भी क्लियर हो गया। तो अब चले वापस समीरा के घर। और ऐसे ही तीनों के तीनों जो है वो जाते ही रहते हैं। लेकिन बीच में राजीव को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। तो पूछने लगता है कि गौरी, एक डाउट है, क्लियर करोगी क्या? तो गौरी जो है वो स्माइल करते हुए कहती कि हाँ पूछो। तो राजीव जो है वो बोलता है कि तुमने ये प्लान कब बनाया? तब गौरी जो है वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि जब मैं जैनी के पीछे गई, वो थोड़ा सा मेरे को कुछ बोली, देन मेरा सडनली दिमाग काम किया एंड मैंने इसको एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए बोला, सिंपल सा। और उसने वही चीज़ किया। देन अभी देखो रिज़ल्ट क्या है, शादी आखिरकार स्टॉप हो ही गई। एंड अभी जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ है, तुम दोनों का शादी एक्चुअली में कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ ना तो फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे, बहुत मेहनत लगी है भाई। तो प्लीज़ तुम अपनी जैनी का साथ देना और मुझे अपना काम करने देना, ठीक है? अगर कुछ गड़बड़ हो तो वहाँ भी साथ दे देना यार, मैंने तुम दोनों को मिलवाने के लिए इतना कुछ कर दिया है, तो प्लीज़। तो राजीव जब वो हंसने लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, कर देंगे, है ना जैनी? तो जैनी भी जो है हाँ ही कहती है। ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हुए वो लोग चले ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा नर्वस रहते ही हैं वो अंदर ही अंदर। 10 या 15 मिनट के बाद वो लोग आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। जब देखते हैं हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा। कुछ लोग उदास होके बैठे ही थे, कुछ थोड़ा सा शॉकिंग टाइप का लग रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे अपने अपने घर। तो ये नज़ारा देख के तीनों के तीनों थोड़ा सा और ही ज़्यादा हैप्पी होने लगते हैं कि चलो आखिरकार ये कैंसिल हो ही गया है। तो धीरे धीरे वो लोग घर के अंदर जाने ही लगते हैं। जब घर के अंदर जाते हैं वहाँ भी बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। बट इन तीनों का एक इंसान बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा था। वो समीरा नहीं थी, वो राणा देव था। और राणा देव को देख के तीनों की हवा टाइट। बट राजीव बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उनके पास जाता है और कहने लगता है कि सॉरी अंकल, मेरी वजह से ये शादी रुक गई। आई एम रियली सॉरी, बट मैं तो शादी नहीं कर सकता। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो राणा देव जो है वो बोलने लगता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम जा सकते हो तुम्हारे पापा के साथ, अभी निकलने वाले हैं। तुम अपना फैमिली मैटर संभालो और मुझे अपना संभालने दो, ठीक है? जाओ। तो राजीव को कुछ समझ में नहीं आता है और कहने लगता है कि बट अंकल, समीरा से एक बार मिल लूँ क्या? तो अगेन राणा देव कहने लगता है कि क्यों मिलना है, अब शादी भी टूट गई, अब तुम्हारी दुल्हन तो बनने वाली है नहीं, तो मिलके क्या करोगे? मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ, है ना? नाम क्या है? तो राजीव जो है वो अंकल जेनिफर। ओह क्रिस्टन है, ओके, जाओ जाओ, तुम्हारे पापा बाहर ही रहेंगे, जाओ। राजीव को भी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है, तो कुछ ज़्यादा बहस करता नहीं है, ज़्यादा ज़िद करता भी नहीं है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते बस इशारों से ही गौरी को समझा के जाता है कि ध्यान से, अंकल गुस्से में है, ऐसे करके वो निकल जाता है। और वहीं पे गौरी चुपचाप बस खड़ी होके राणा देव को देख ही रहती है। जैसे ही राजीव वहाँ से चला जाता है वैसे ही राणा देव वहाँ से उठ के गौरी के पास आते हैं और कहने लगते हैं,
मैंने कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना, पर तुम मानी नहीं ना। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई। अभी दुनिया के लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे मुझे कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ नहीं पाया, शादी नहीं करवा पाया। समाज के आगे वो लड़की आके सब कुछ बिखरा के चली गई। तो गौरी बीच में ही आके बोलती है कि तो अंकल उसने किया है और उसका हक भी था। जैसे आप सोच रहे थे अपनी बेटी के लिए, उसका भी तो हक है ना। उसके पेट में तो उसका बच्चा भी था। अगर वो मर जाती तो सारा का सारा पाप किसके ऊपर आता? जिससे आप शादी करवा रहे थे उसके ऊपर, या फिर आपकी बेटी के ऊपर, या फिर आपके ऊपर। जानते हुए भी राणा देव ने उस लड़के से शादी करवाया, जिसके वजह से वो लड़की सुसाइड कर ली। ये न्यूज़ आता, ये बात बोलते हर कोई, तब कैसे लगता? आपकी बेटी को तो कोई नहीं बोलता और ना ही उस लड़के को कोई बोलता। सब लोग आपको बोलते। सोच के देखिए, मेरी बात सही है या फिर गलत। ठीक है, नहीं मान रहे हो ना, करवा लो। ज़्यादा दूर नहीं गए रहेंगे, कॉल करके बुला लो, आ जाएंगे रिटर्न और करवा दो शादी। बद्दुआ ना लगे ना, तब मुझे बताना अंकल कि सही था या फिर गलत। और अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैं पनौती हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता है कि आप क्यों रोके उस दिन आपकी बेटी से मिलने के लिए। मैं नहीं पूछूंगी। और आपको दिक्कत क्या है वो भी नहीं पूछने वाली हूँ मैं। आपको अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अंकल मेरी दोस्त का ऐसे मत करिए। एक बार उसकी मर्ज़ी तो पूछ लेते कि वो शादी करना भी चाहती है या फिर नहीं। क्या वो खुश है इस शादी से? आपने रिश्ता पक्का कर लिया, फिर इसको बता दिया, ना चाहते हुए भी उसका। छोड़िए अंकल, कभी पूछना अंकल उससे कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं। आप अगर अपनी बच्ची की खुशी नहीं देखना चाहते हो तो कर दो, किसी से भी शादी करवा दो। वो खुश रहे या ना रहे, आपको कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है ना। मैं तो चलती हूँ। बाकी आप समझो, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये समाज, आपकी बच्ची की हैप्पीनेस, या फिर मुझे दूर रखना खुद की बेटी से। नमस्ते अंकल, मैं चलती हूँ। ऐसे बोल के जब वो गौरी चली जाती है और वहीं पे राणा देव कुछ देर तक वहीं पे बैठे ही रहते हैं। समीरा भी अपना ड्रेसअप चेंज करके नीचे आती है। वो भी आती है तो हर तरफ बस सन्नाटा ही उसे नज़र आता है, और साथ में उनके पापा भी। तो समीरा चुपचाप उनके पास जाती है और कहने लगती है कि
आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ ना। तो राणा देव जो है वो कहने लगता है कि नो, आई एम सॉरी। तू खुश है नहीं है, मेरा इज्जत, मेरा रेपुटेशन, मैंने ये सारी चीज़ें देखी। ज़मींदार हूँ, तो मुझे बस हर किसी की नज़रों में उठना था। मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया था तेरे को, तेरी खुशियों को। अभी भी नहीं दिख रहा है मुझे, क्या करूँ। तेरी खुशी किस में है, कहाँ पर है, किसके साथ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। काश तेरी माँ जिंदा रहती तो तेरा ख्याल रखती, तेरी खुशियों का हर एक चीज़ ध्यान रखती। वो रहती तो ये नौबत भी नहीं आता, जहाँ पर मैं एक लड़की को मैं पहचान नहीं पाया। वहीं पे अगर तेरी माँ रहती तो सब कुछ पता कर लेती, बिना पूछे, बिना तहकीकात किए, है ना। तो समीरा भी सिर हिला के हाँ कहती है, और इसी इमोशनल के साथ राणा देव और भी बातें कहने लगता है। मैं तो ठहरा एक ज़मींदार, अपनी कामों में बिजी। सच में बेटा, दुनिया की नज़रों में उठने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन अपनी बच्ची की नज़रों में उठने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने देखा तुम्हारी खुशियों को, ना ही तुम्हारे करियर को। कुछ भी नहीं किया मैंने। तो तभी समीरा टोकते हुए कहने लगती है कि नहीं पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे पढ़ाया, बड़ा किया। अब मैं इतनी ज़्यादा कैपेबल हूँ कि मैं खुद अकेले कुछ भी कर सकती हूँ। बिज़नेस खोल सकती हूँ, कहीं पे जॉब कर सकती हूँ, कहीं आ जा सकती हूँ। इतना काबिल तो बना ही दिया है, और इससे ज़्यादा और क्या ही करोगे पापा। और जैसे कि आपने बोला कि वो लड़का ठीक नहीं है, ऐसे सोच रही हूँ ना, तो मैं बता दूँ वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो शादी कर रहा था, आपके लिए, अपने परिवार के लिए। तो कहाँ से वो लड़का बुरा लगा, है ना पापा। आप कहीं पर भी गलत नहीं थे। शायद मम्मी रहती ना तो इतना अच्छा लड़का भी शायद वो ढूंढ नहीं पाती। अपने पापा को मनाते हुए समीरा बहुत ही ज़्यादा प्यार से उनको समझाती रहती है, और अपनी ही बेटी के मुंह से खुद की तारीफ़ सुन सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो ही रहा था राणा देव। थोड़ा सा रूड पर्सन है, लेकिन कोई भी फादर अपने बच्चे के लिए रूड तो हो ही नहीं सकता ना, उतना भी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे एक्चुअली में टाइम नहीं मिल रहा है, एंड हाँ, मैं एक हफ्ते तक मैं आउट ऑफ टाउन थी। देन मैंने एक फ्रेंड को बोला था कि
स्टोरी वगैरह रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना, बट शायद उसके पास भी टाइम नहीं था। एंड अभी भी मैं बिज़ी हूँ, इसीलिए कल अपलोड होना चाहिए था ये स्टोरी, लेकिन आज हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी। देखती हूँ कब तक मैं फ्री होती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं कंटिन्यूसली मैं अपलोड करती हूँ। पता नहीं, आई डोंट नो, ज़्यादा बोर नहीं करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।